आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, समांतर श्रेणी के पहले, दूसरे और सातवें पद, सभी पद अलग अलग है, गुणोत्तर श्रेणी में है और इन तीनों पदों का योगफल 93 है, तब इस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो समांतर श्रेणी के पहला, दूसरा और सातवां पद है वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम यहाँ से लिखते हैं समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा और सातवां पद। समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा और सातवां पद क्रमशः है a प्लस डी, a प्लस 6 गुणा d। और ये किस तरह से हम जानते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो पहला पद a। जब n की जगह 2 रखेंगे तो a प्लस d। जब n की जगह 7 रखेंगे तो a प्लस 6 गुणा d। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये सातवां पद। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ कि ये जो तीनों पद हैं ये कैसे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से यदि हम लिखें a प्लस डी, a प्लस 6 गुणा d गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यदि ये तीनों पद गुणोत्तर श्रेणी में, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मध्य पद का वर्ग बराबर a गुणा पहला पद गुणा तीसरा पद, तो a गुणा a प्लस 6 गुणा d। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं, तो a की घात 2 प्लस d की घात 2 प्लस 2 गुणा a गुणा d बराबर a की घात 2 प्लस 6 गुणा a गुणा d। तो ये a की घात 2 से a की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d की घात 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा a गुणा d। ठीक है, 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो अब 1 d से 1 d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d बराबर 4 गुणा a। ठीक है, अब हमें ये भी दिया हुआ प्रश्न में कि इन तीनों पदों का योगफल क्या 93 है। तो क्या लिखेंगे, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी और जो छठा पद है वो क्या है, सातवां पद है वो क्या है, a प्लस 6 गुणा डी। इन तीनों पदों का जो योग है वो हमें दिया हुआ 93। इसे तो हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा a प्लस 7 गुणा डी बराबर 93। ठीक है, d का मान यहाँ से रखते हैं, तो 3 गुणा a प्लस 7 गुणा 4 गुणा a बराबर 93। ये यहाँ पे हमने समीकरण 1 से इसमें d का मान रख दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा a प्लस 7 चौक 28, तो 28 गुणा a बराबर 93। तो 28 और 3 कितना जाएंगे, 31, तो 31 गुणा a बराबर 93। तो a क्या आ जाएगा, a बराबर 93 बट्टे 31। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो अब ये a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो d क्या आ जाएगा, d बराबर है 4 गुणा a, तो 4 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिये 12, तो d का मान आ गया 12। ठीक है, तो अब यदि हम समांतर श्रेणी के तीनों पद लिखते हैं, तो पहला पद क्या है, 1 है, पहला पद a है, जो दूसरा पद है वो a प्लस डी है और जो सातवां पद है वो a प्लस 6 गुणा d है। तो a और d के मान रखते हैं, तो पहला पद क्या आ जाएगा, 3, दूसरा पद क्या आ जाएगा, 3 प्लस 12 है और जो सातवां पद है वो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6 गुणा 12। ठीक है, तो इनको सरल करते तो ये आ जाएगा 3, 12 और 3 15 और 12 छिक 72, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 72, तो ये आ जाएगा 3, 15 और 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75। तो समांतर श्रेणी के जो तीनों पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये सातवां पद है, ये तो हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ये तीनों पद हमें दिए हुए कि ये तीनों पद गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनसे जो बनने वाली गुणोत्तर श्रेणी है वो लिखते हैं हम पहले। तो गुणोत्तर श्रेणी ये क्या है, 3, 15, 75, ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में। तो अब हमें इसका अगला जो चौथा पद है वो ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि हम इसमें देखें तो पहला पद तो इसका क्या है, 3 है, फिर इसका यदि हम सार व अंतर देखते हैं तो 15 बट्टे 3, ये कितना आ जाएगा, 5। और इसी तरह से यदि यहाँ पे देखें 75 बट्टे 15, ये भी कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब जो सार व अनुपात है वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद यदि a है तो दूसरा पद a गुणा r, तीसरा पद a गुणा r की घात 2, चौथा पद a गुणा r की घात 3। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या आ जाएगा, a गुणा r की घात 3, a का मान 3 है, r का मान क्या है, 5, तो 5 की घात 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 की घात 3 कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3,
तो गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद है वो क्या आ गया 375। तो यदि विकल्प देखें तो चौथे विकल्प में दिया है 375, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।